अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल की जश्न मनाया जा रहा था, जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड ज़लज़ला आता है। इसके साथ साथ छोटे बड़े मजीद अर्थक्वेक्स देखने को मिले। इस आफ्टर शॉक की मैग्नीट्यूड 2.2 से लेकर 6.2 तक था और टोटल में 155 से ज्यादा अर्थक्वेक सिर्फ एक दिन में आए। इसकी वजह से समंदर में 1 मीटर ऊंची लहरें उठी जापान के वेस्ट कोस्ट में, लेकिन ज़लज़ले की वजह से सब्सटेंशियल डैमेज देखने को मिला। बहुत सी बिल्डिंग्स तबाह हो गई, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हजारों घरों में बंद थी, कई जगहों में आग भड़क गई थी। रेस्क्यू टीम्स इमदादी सरगर्मी में मसरूफ ही थी कि जापान में एक और भयानक वाकया पेश आया। इसके अगले दिन 2 जनवरी 2024 जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर कोस्ट गार्ड के जहाज से टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग के शोलों में लपेट जाते हैं। जापान एयरलाइंस के हवाई जहाज में फॉर्चुनेटली तमाम पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाता है, लेकिन उस कोस्ट गार्ड के प्लेन में टोटल 6 क्रू मेंबर थे, जिनमें सिर्फ 39 साल कैप्टन जिंदा बच निकल पाते हैं और बाकी 5 इस हादसे में मारे जाते हैं। यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं, जापान में इतने ज्यादा ज़लज़ले और सुनामीज क्यों आते हैं और जापान इस कुदरती आफात का सामना कैसे करते हैं? क्योंकि अगर यही अर्थक्वेक्स कोई और कंट्री में आते तो हजारों नहीं लाखों लोगों की अमवात हो जाती। आप तुर्की की ही मिसाल ले ले, पिछले साल तुर्की में सेम मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था और 78,000 लोग मारे गए थे, लेकिन जापान में इतने सुनामीज और ज़लज़लों के बावजूद बहुत कम अमवात देखने को मिलते हैं। इस अर्थक्वेक में अब तक 100 डेथ कंफर्म हुई है। कैसे जापान अपने आप को बचा पाता है इस नेचुरल डिजास्टर से, आइए समझते हैं इस वीडियो में। Western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. इस ज़लज़ले को 2004 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ही नोटो पेनिनसुला है। पेनिनसुला एक ऐसा रीजन है जिसके 3 तरफ पानी मौजूद होता है। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर ही यही लोकेटेड था। इसके वेस्ट साइड में मौजूद सी ऑफ जापान है। जापान की कैपिटल टोक्यो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इस अर्थक्वेक के झटके टोक्यो में फील किया गया। जापान में ज्यादा अर्थक्वेक आने की वजह टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है, जो सालाना 16 सेंटीमीटर मूवमेंट करती है। दुनिया में 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बने होते हैं, जो जमीन का आउटरमोस्ट लेयर है। टेक्टोनिक प्लेट्स जमीन के कोर में हीट जनरेट हो रही होती है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट बनते हैं। इन कन्वेक्शन करंट की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता हिल रही होती है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो जो एरिया, रीजन या कंट्री इन टेक्टोनिक्स के बाउंड्रीज पर वाक़या है, वहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और जापान ऐसा जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ा वजह है जापान में ज़लज़ले देखने की। पैसिफिक प्लेट में सबसे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसकी बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स इस एरिया में देखने को मिलते हैं और इसमें सबसे ज्यादा वोल्केनोज भी यही देखने को मिलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो अलग अलग बाउंड्रीज बनती है, जैसा कि कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब एक प्लेट टकरा कर दूसरे के नीचे घुस जाती है, या डाइवर्जेंट बाउंड्री, यहाँ पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जो प्लेट्स पैरेलली एक दूसरे की अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं। इनमें कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर भयानक ज़लज़ले देखने को मिलते हैं। पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है। इसमें एक स्पेसिफिक सब टाइप है जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं। सबडक्शन जोन में सबसे ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब एक प्लेट दूसरे से टकराती है तो एक कड़ा सा बन जाता है दोनों प्लेट्स की बाउंड्री पर, जिसे ट्रेंच कहा जाता है। यह समंदर के सबसे गहरे होते हैं। जमीन पर जो डीपेस्ट पॉइंट समंदर के अंदर है वो मैरियाना ट्रेंच है। यह ट्रेंच 10.9 किलोमीटर की गहराई पर है। इसी तरह जापान के करीब ही एक ट्रेंच मौजूद है जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है। यह ट्रेंच 8.4 किलोमीटर डीप है और इसी ही ऊपर गुजरता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से यहाँ भयानक ज़लज़ले आते हैं। गहरा समंदर मौजूद है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोल्केनोज मौजूद है।
है और इसी वजह से सबसे ज्यादा सुनामी जापान में ही आते हैं। जापान में सबसे ज्यादा खतरा सुनामी से होता है। दुनिया की अप्रोक्सीमेटली 90% अर्थक्वेक्स इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 75% एक्टिव वोल्केनोज यहाँ पाए जाते हैं। जियोग्राफी ही की वजह से जापान तारीख में डेंजर जोन रहा है, लेकिन जापान हमेशा आगे रहा है अर्थक्वेक्स और सुनामी डिजास्टर के डैमेज कंट्रोल करने में। जापान में बनाए गए बिल्डिंग्स को बड़े अर्थक्वेक प्रूफ बनाते हैं ताकि जब अर्थक्वेक्स आए और इससे शेकिंग देखने को मिले तो बिल्डिंग रेजिस्ट कर पाए। दूसरी तरफ सुनामी से बचने के लिए भी तरकीब अपनाई जापान ने। उन्होंने सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए, सुनामी की ताकत को रोकने के लिए कोस्टल डाइक्स बनाए, सुनामी के इम्पैक्ट कम करने सक्सेसफुल रहती है। इसके अलावा सुनामी इवैक्यूएशन टावर बनाए। उन्होंने अपने वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव किया, इवैक्यूएशन ड्रिल्स कर दी जाती है और फाइनली उन्होंने समुद्र के किनारे दीवारें बनाई, सी वॉल्स। 2011 का अर्थक्वेक्स और सुनामी जापान की तारीख का सबसे भयानक था। इसमें करीबन 20,000 लोग मारे गए। थैंकफुली इस साल का डिजास्टर इतना खतरनाक और जानलेवा नहीं निकला। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बराए करम लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज।